तो आप लोग यहाँ पर आ गए हैं कमलेश जी के कहने पर, वो अलग बात है। लेकिन ऊपर वाले भी गिन रहे हैं कितने लोग मेरे तरफ हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के तरफ हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कमलेश जी के कहने पर नहीं आया ना? किसी को नहीं है, अपने आप चले आए हैं। अच्छा। मैं सुन रहा था कुछ लिस्ट बनाया, तो मैं सोच रहा बेचारे मजबूर से लिस्ट में नाम आ गया तो आना पड़ गया ना। कुछ लोगों को यहाँ से क्या किया था, विधायक लोग को उनको किडनैप करके ले गया था साउथ इंडिया। तो आपको इस तरह से कहीं किडनैप करके ले तो नहीं आया? मैं उसी बात का डर था, ताकि फ्लोर टेस्ट में कमलेश जी जीत जाए। आपसे मैं सबसे पहली बात आपसे बताना चाहता हूं, धार्मिकता होना और चेले होना दोनों में बड़ा अंतर है ना? धार्मिक होना और चेला होना। तो आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग प्रभु के चेले हैं, और प्रभु ने आपको गिन लिया है, उन्होंने चुन लिया है और उनके गिनती में आ गए हैं। फ्लोर टेस्ट में भले वो जीते ना जीते, लेकिन वो आप उनके पार्टी के हैं, और उनका आपका नाम लिस्ट में आ गया है। तो चेला होना और धार्मिक होना में बहुत अंतर है। एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, दोनों व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक होने का मतलब है वो धार्मिक नियमों को पालन करता है, मौलिक सिद्धांतों पर चलता है, निस्वार्थ है, सही निर्णय लेता है, सच बोलता है ना, इंसानियत से जीता है। उसको धार्मिक बोलते हैं ना लोग यहाँ पर समाज में। मंदिर जाता है, कलीसिया जाता है ना, पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, लोगों की सेवा करता है। तो एक जो व्यक्ति है धार्मिक है, और एक जो है धार्मिक और चेला दोनों है। तो आप कौन बनना चाहते हैं? सिर्फ धार्मिक बनना चाहते हैं या चेला और धार्मिक दोनों बनना चाहते हैं? हाँ, मसीह धर्म में जो सच्चा धार्मिक है वो चेला है, और क्योंकि वो चेला है इसलिए धार्मिक है। लेकिन अन्य धर्मों में वो जरूरी नहीं है कि वो किसी का चेला हो, वो अपना ही चेला होता है, और वो अपने धार्मिकता से चलता है, और उसकी धार्मिकता सर्व अपने लिए होता है, ताकि वो अपने मन में शांति पाए, नाम कमाए, अच्छा लगे। आप दान किस लिए दे रहे हैं? भाई हमको अच्छा लगता है। आप सच क्यों बोलते हैं? भाई सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है, इंसानियत बोलना जरूरी है ना, निस्वार्थ होना जरूरी है, तभी तो समाज चलेगा। और यही तो हम लोग सीखे हैं, ये हमारी संस्कृति है ना, हमारे माँ बाप ने सिखाया है। और मैं मरते मरते शांति से जीना चाहता हूं, एक अच्छा आदमी बन के जाता हूं। तो वो अपने आप में धार्मिक है, वो किसी का चेला नहीं है। वो किसका चेला है? वो अपना चेला है। तो एक मसीही सिर्फ धार्मिक होना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में सबसे पहले आपको चेला बनना पड़ेगा, उसके बाद धार्मिक बनना पड़ेगा। और ये जो धार्मिक और चेला दोनों है, वो क्यों निस्वार्थ है, क्यों वो झूठ नहीं बोलता है, क्यों वो सच बोलता है, क्यों वो सेवा करता है? क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा कहा है। वो गुरु की आज्ञा को मानकर चलता है, और वो गुरु की आज्ञा पालने में ही उसकी धार्मिकता है। वही उसके लिए वही निर्णय करता है, गुरु उसके लिए निर्णय करता है, वो खुद निर्णय नहीं करता है। वो अपने आप में बोलते हैं ना, अपने को स्मार्ट नहीं समझता है, वो अपने को गधा समझता है। और उस गधे पर कौन बैठा हुआ है? पवित्र आत्मा बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा उस गधा को ले जाएगा। वो अपने को घोड़ा नहीं समझता है। लेकिन तो धार्मिक लोग बोलते हैं भाई मैं खुद ही घोड़ा हूं, मुझ पर किसी को बैठने नहीं दूंगा, मैं अपने ढंग से चलूंगा। तो यही चीज हम लोग सीखने आए हैं इस ट्रेनिंग में। हम सिर्फ धार्मिक बनने नहीं आए हैं और अच्छे सेविकाई करने नहीं आए हैं, हम यहाँ चेला बनने आए हैं। और एक चेला जो होता है, जो सही चेला होता है, वो धार्मिक भी होता है, और वो वही करता है जो उसके गुरु सिखाते हैं।
वो गुरु को इमिटेट करता है। संत पौल कहते हैं कि मैं उनका अनुकरण करता हूं, और जैसा मैं उनका अनुकरण करता हूं तुम भी मेरा अनुकरण करो। तो वो पद्धति चली आती है। आप मेरा अनुकरण करेंगे क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा हूं। आप कमलेश जी की बात मानेंगे क्योंकि कमलेश जी यीशु मसीह की बात मान रहे हैं ना। तो किसी व्यक्ति का हम लोग नहीं मानते, हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ही चेला है, उनकी बात मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। और जब हम ऐसा करते रहते हैं तो अपने में धार्मिकता आ जाती है। धार्मिकता के लिए पीछे नहीं दौड़ते हैं हम यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम धार्मिकता के पीछे दौड़ने लायक ही नहीं है। एक पापी व्यक्ति कभी भी धार्मिकता के पीछे दौड़ने लायक है ही नहीं है। और पाप से मुक्ति कौन दिलाता है? यीशु मसीह। तो हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं क्योंकि वो हमें पाप से मुक्ति दिलाएगा, और जब हम मुक्ति पा जाएंगे तभी हमें धार्मिकता आएगी। तो सबसे पहला क्रेडिट हम यीशु मसीह को देंगे, धार्मिकता को नहीं देंगे। तो यही एक अंतर है, मसीही धर्म की धार्मिकता और अन्य धर्मों की धार्मिकता में बहुत अंतर है। इसीलिए एक मसीही जो चेला है वो हर समय अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से संपर्क बनाए रखता है, उनसे आराधना करता है, उनकी बातों को सीखने के लिए उनके वचनों को पढ़ता है, अनुसरण करता है, वचनों को समझने की कोशिश करता है, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करता है और उनके जैसा जीने की कोशिश करता है। तो उनके जीवन के अनुकरण को करना ही धार्मिकता है। तो जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, और परमेश्वर के वचन में हम सबसे पहले धार्मिक व्यक्ति को देखते हैं उत्पत्ति में। तो उत्पत्ति 18 लिख दीजिए। और उत्पत्ति के 18 में, जैसे बिहार में फ्लोर टेस्ट हो रहा है ना, यहां फ्लोर टेस्ट हो रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन हमको देखना है ये है कौन जो फ्लोर टेस्ट करवा रहा है ना। परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति जिसको आह्वान मिला था, और वो विश्वास के गुरु और विश्वास के अगुआ, उनका नाम अब्राहम था। तो आइए वहां से हम देखते हैं उत्पत्ति 18 में हम 1 से 15 देखते हैं। उसमें देखते हैं कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, पहला पद में। बाइबल खोल के रखिएगा और जब मैं जो भी बोलूंगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और 18 पद में देखते हैं कि यहोवा ने उन्हें कैसे दर्शन दिया? 3 पुरुष के रूप में। तो हम बाइबल में ऐसे परमेश्वर को पूछते हैं जो 3 पुरुष हैं लेकिन एक ही ईश्वर हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायून गॉड, गॉड इन 3 पर्सन, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। एक जोड़ो एक बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, यही अंक गणित, बाइबल की अंक गणित अलग है। कितना होगा? हाँ, भाई ने सही पकड़ा, ये अंक गणित अलग है। 3 पुरुष लेकिन एक ही परमेश्वर, और वो 3 रूप में अपने आप को दिखाते हैं। और यहां पर 3 पुरुष उनके सामने खड़े हैं। किनके सामने खड़े हैं? अब्राहम के सामने। और अब्राहम को आशीष दिया जाता है बहुत लंबे उम्र के बाद, जब बिल्कुल नामुमकिन है, जब सारा बिल्कुल बांझ है, कोई आशा नहीं है। तो उनको कहा जाता है कि भाई, आखिरी 14 पद में पढ़ते हैं, 18 का 14 पद में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा ना। तो उनको एक बेटा का आशीर्वाद दिया जाता है। और आप जब पढ़ेंगे बाद में तो सिर्फ एक बेटा नहीं, उनको इतने वंश में दिए जाएंगे कि बालू में, जैसे समुद्र के किनारे पर जितना बालू की गिनती नहीं होती है और आकाश में जैसे तारा की गिनती नहीं होती, इतने सारे। तो आज हम बहुत हजारों साल, 3000 साल के बाद हम जब हम घूर के देखते हैं तो पता चलता है कि भाई हम सारे अब्राहम के पुत्र हैं, पुत्र पुत्री, इतने सारे उनके वंशज बढ़ा दिए गए। तो उनको जो प्रतिज्ञा दिया गया था पूरा कर दिया गया। लेकिन ये अभी हम लोग फ्लैशबैक में चले जाइए, ये कई हजार साल पहले की कहानी है। अब्राहम को आशीष मिला, जिस तरह से आपको मिला, हमें मिला,
हमें उद्धारकर्ता परमेश्वर से माफी मिली ना, हम उनके बेटे और बेटियां बन गए, हमारे जीवन में हमें प्रतिज्ञाएं मिली और हमें आशीर्वाद मिला। ठीक उसी तरह से अब्राहम को भी चयन किया गया और चयन करने के बाद उनको एक नई जगह पर उनको आशीर्वाद, प्रोमिस्ड लैंड के लिए आशीर्वाद दिया गया और उनको आने वाले वंशजों का पिता बनाया। कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा। लेकिन बात वहीं नहीं रुक जाती है, बात सिर्फ हमारे उद्धार पर नहीं रुक जाती। हम जब प्रभु के चेले बन जाते हैं, हमें चंगाई मिल जाती है, हमें माफ़ी मिल जाती है, हम उसके चेले बन जाते हैं, बेटे और बेटी बन जाते हैं, तो बात वहीं पर नहीं रुक जाती है। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ वही नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि भाई अब्राहम को पुत्र हो और सारा का पुत्र हो। उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि भी आपको माफ़ी मिल जाए, आपको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है और बहुत लंबा है। तो इसलिए 16 पद में हम पढ़ते हैं, फिर वे पुरुष तीनों वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। किधर देख रहे हैं? सदोम की दृष्टि की। सदोम कैसा जगह था? बहुत ही खराब जगह ना? एक समय था जब हम भारत देश में बात करते थे, किसी राज्य के बारे में बात करते थे, तो सबसे खराब जगह बोलता था बिहार ना। अभी ऐसा नहीं है, बिहार बहुत अच्छा हो गया है। जितना क्रिमिनल हो, चाहे करप्शन हो, चाहे बदमाशी हो, सब बिहार में होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं था। लेकिन सदोम बिहार से भी बहुत खतरनाक, बहुत ही खराब जगह था। तो सदोम की ओर देखे और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। तो अब्राहम को चयन किया गया था एक बड़ी वंशज बनाने के लिए और उसके द्वारा सारे जाति को आशीष पाने के लिए। तो जब पृथ्वी की योजना में यहोवा का जब कुछ काम है सदोम के प्रति, तो उन्होंने कहा भाई अब्राहम को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो आशीष देगा सबको, वही तो अगुआ है इस संसार का। तो हम जब संसार के लिए कुछ करेंगे तो हमें तो उसको बताना ही पड़ेगा ना। यदि परमेश्वर बिहार को यदि आशीष देना चाहता है तो बिहार में चयन किए हुए लोग, उनके चेलों को, उनको तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही तो उनको बिहार को आशीष देंगे, आप ही के द्वारा तो बिहार आशीषित होगा। तो बिहार में यदि कुछ करना है तो आपको बताना तो जरूरी है। इसलिए यहोवा कहते हैं कि चलो अब्राहम को बता ही देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा तो आशीषित होंगे सारे पृथ्वी के लोग। तो यहोवा ने कहा 20 पद में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया तो मैं उसे जान लूंगा। तो जब भी कुछ अन्याय होता है पृथ्वी पर, जब लोग रोते हैं और कराते हैं, आवाज पहुंच जाती है और यहोवा तक आवाज पहुंच गई और यहोवा ने निश्चय कर लिया कि इनको दंड दिया जाए। तो जब ऐसा बोला तब वे पुरुष वहां से मुड़ के 22 पद में, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। पर जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पर, किंतु, परंतु ना, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हुआ। क्यों खड़ा? झूठ मूठ के क्यों मुसीबत ले रहे हैं भाई? आपको तो आशीर्वाद जो मिलना था मिल गया, सारा का तो बच्चा ही होगा ना। आपको तो जो चाहिए था मिल गया, आप चुपचाप चलिए ना भाई। जो होना है सदोम को होना है, आपको क्या है ना। आपको आशीष मिल गया, आपको चंगाई मिल गई, माफी मिल गई। आपके पड़ोसी में अब जो कोई चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग खा रहा है, बदमाशी कर रहा है, पत्नी को पीट रहा है ना, बच्चे सब बदमाश हो रहे हैं, आपको क्या चिंता है
छोड़िए उनको, गोली मारिए, आप आशीषित रहिए। लेकिन अब्राहम क्या किया? खड़ा हो गया। नहीं, वो क्या बोलता है, अभी देखिए फ्लोर टेस्टिंग हो रहा है यहां पर। वो बोल रहे हैं कि तब अब्राहम उनके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? तो बोलता है भाई सारे शहर को यदि आप नाश कर देंगे और बाई चांस उसमें 50 धर्मी लोग हैं, चेले लोग नहीं, धर्मी लोग जो अच्छे लोग हैं, जरूरी नहीं कि मसीही लोग वहां हों, लेकिन ऐसा भी हो सकते हैं दूसरे धर्म में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, पुजारी होते हैं, भगवान को डरने वाले होते हैं। बोलते हैं भाई 50 लोग यदि हैं तो उनको भी नष्ट कर देंगे। अरे खराब तो है जो है, मान लिया कि भाई 50% खराब है, लेकिन 50% कारण 50 अच्छे लोगों को क्यों मार देंगे? तो यही है अब्राहम का एक बड़ा अच्छा गुण। एक चेला होना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचना नहीं, निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए भी सोचना। यह जरूरी नहीं कि वो आपके मसीह धर्म के लोग हैं, वो दूसरे धर्म के भी लोग हों, लेकिन शायद अनजान हो, निर्दोष हो, अज्ञान हो, उनके लिए भी आपको अनुरोध करने के लिए यहोवा के सामने खड़ा हो जाना पड़ेगा। खड़ा होने का मतलब उनके लिए उनको प्रतिनिधित्व देना और उनके लिए आवेदन करना। और वो शुरू कर देते हैं जैसे मोल भाव करते हैं ना बाजार में अब्राहम को ये अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा चेला है, और वो अपने प्रभु से मोल भाव शुरू कर देते हैं और नेगोशिएट करते हैं और परसुएट करते हैं, अनुरोध करते हैं, आवेदन करते हैं। और आप देखिएगा तो ये कहानी नीचे चली जाती है 32 पद तक और शुरुआत होती है 50 से। उसके बाद फिर वो देखते हैं 27 पद में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। उसको थोड़ा डर भी लग रहा है अब्राहम को। हाँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, हाँ अच्छा लगेगा पानी पीने के बाद। तो अब्राहम डर भी रहा है लेकिन वो छोड़ भी नहीं रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि भाई कि देखिए, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि तुझसे बात करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण इस सारे नगर का नाश करेगा ना? उसको शक लग रहा है कि बाई चांस 50 तो नहीं निकला, 45 ही निकला, तो सिर्फ वो 5 के लिए, क्योंकि 5 कम गया, इसके लिए अब क्या सरकार बदल देंगे तो वो कि यहोवा भी बड़े जानते हैं इसकी जो इंटेंशन है, उसके जो उद्देश्य है बड़े अच्छे हैं। और वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अच्छा चेला है। जैसा यहोवा करुणा से भरा है, अब्राहम भी करुणा से भरा है। तो यहोवा क्या कहते हैं, चिंता मत करो, बोलता है फिर उसने इससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। फिर बोल रहा है कि 30 पद में फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उससे 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कितना बार प्लीड कर रहा है, देख रहे हैं इसको। हम कल बोल रहे थे ना, परसिस्टेंट वुमेन, जिद्दी औरत। जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु से और आप जानते हो, आपकी धार्मिकता कहती है और आपका चेलापन कहता है कि ये सही है और ये मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा का इच्छा कभी नहीं हो सकता, और आप जब जानते हो और आप जानते हो कि ये प्रार्थना करना सही है, तो सिर्फ एक बार प्रार्थना मत करो, लगे रहो, जिद्दी से करो और कई बार करो। और जैसे मैंने कहा, याकूब का नाम इज़राइल कैसे पड़ा, यासार एल, वो यहोवा से रात भर लड़ता रहा ना। यासार जो झगड़ता है, एल एलोहिम के साथ। आपके सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए प्रभु का आशीष हमारे पड़ोसी भी पाए, हमारे दोस्त भी पाए, हमारे
भाई भी पाएं, हमारे बिहार के लोग भी पाएं। उस पाने की इच्छा में इतनी जिद्दीपन होनी चाहिए कि लड़ना चाहिए परमेश्वर से। परमेश्वर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने मुझे आशीष दे दिया, मैं मानता हूं, मुझे चंगाई मिल गई, मेरे परिवार भी अच्छे हैं, मैं भी सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे पड़ोसी सुखी नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार सुखी नहीं हैं, मेरे बिहार के लोग सुखी नहीं हैं, वो अभी अज्ञान हैं, अभी भी कुकर्मी हैं, वो गलत रास्ते में चल रहे हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक सब लोग जैसा मैंने मिठाई खाया है सब लोग नहीं खा ले, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सबको वो मिठाई मिले। तो वही जिद्दी है। और आखिर में क्या हुआ, 32 पद में देखते हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार में कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। आप लोग दशांश देते हैं ना, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। अब्राहम ने भी मेल्कीजेडेक पहले पृष्ठ को पहला दशांश दिया था। 10 नंबर जो है वो प्रतिनिधित्व करता है सारे संपत्ति का। जब मैं 10 दे देता हूं, कहने का अर्थ है कि मेरी सारी संपत्ति आपको दे रहा हूं। जब हम 10 आगे बढ़ के आते हैं तो सारा समाज आगे बढ़ के आता है। 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना, तो इसीलिए 10 पर आकर रुक गया। तो एक अच्छे चेले की इच्छा यही होनी चाहिए कि कम से कम अपने इर्द गिर्द 10 लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताए। कम से कम 10 लोग मेरे द्वारा प्रभु यीशु को जान पाए और उद्धार पाए। तो अब्राहम के जीवन के द्वारा हम ये सोचते हैं कि धार्मिक होना और चेला होना कहने का मतलब है कम से कम 10 और को अपने साथ लेकर प्रभु के पास लाना और प्रभु की कृपा से उसको बचाना, कभी प्रभु की कृपा उनको मिले। तो चेलापन होने का मतलब है हम सिर्फ अपने लिए ना सोचे, हम निस्वार्थ होके 10 और के लिए सोचे। बाइबल में एक दूसरा पद है, बहुत अच्छा देखें। आइए हम लोग यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं। यशायाह 43 और 8 से पढ़ते देखेंगे चेला होने का मतलब क्या होता है। यशायाह 43:8 यशा लिख रहा है, आंख रखते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ, जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं। तो सिर्फ अपने ही पड़ोसी को नहीं, अपने ही जाति को नहीं, अपने ही रिश्तेदारों को नहीं, लेकिन अन्य जातियों को भी जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। वे अपने साक्षी लिए आए, जिससे वे सच्चे ठहरें। वे सुन ले और कहें यह सत्य है, यहोवा की वाणी है। और ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। चेला होना साक्षी होना होता है। चेला होना चुप्पी होना नहीं होता है। चेला होना छुप कर रहना नहीं होता है। चेला होना ना दूसरा को कुछ हो जाए इससे कुछ मतलब नहीं है, बेमतलबी होना नहीं होता है। साक्षी होना और मेरे दास हो। चेला होना उनका दास होना होता है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। कोई है पृथ्वी पर कोई दूसरा उद्धार करता? कोई नहीं है। लोग बहुत जगह जाते हैं उद्धार पाने के लिए ना, तीर्थ यात्रा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, काबा जाते हैं, सब कोई उद्धार करता ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम यदि आम के पेड़ के पीछे बैठ जाएं और उसको बहुत पूजा करें और कहें कि भाई हमको एप्पल दो, मिलेगा उसमें एप्पल?
हाँ, तो वही तो हो रहा है। आम के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि हे पेड़ मुझे एप्पल दे दे, और एप्पल निकल नहीं रहा है। तो वो बताएगा कौन? आप बताएंगे ना, भैया जी ये जो पेड़ है ये आम वाला पेड़ है, एप्पल वाला पेड़ इस तरफ है, आइए हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं एप्पल कैसे खाया जाए। तो वो चीज तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसकी समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। साक्षी क्यों हो? क्योंकि आपने अनुभव किया है, आपने देखा है, अपने जीवन में इसको परखा है कि सारे देवताओं को आपने परख लिया और देखा कि हुआ नहीं, और जब यीशु मसीह के पास आए तो हो गया। तो ये तो आप ही साक्षी दे सकेंगे ना, आप ही गवाही दे सकेंगे, आपके जीवन के अनुभव से दे सकेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। आज भी मैं ही हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। कल भी मैं ही था, मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो ये बात आपको अपने अन्य जातियों को, पड़ोसियों को जो पास में है, सबको गवाही देना है। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सके। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर जो करना चाहता है वो करेगा ही, लेकिन बड़ा ही दुख होगा यदि आपके द्वारा न हुआ, कोई और के द्वारा हो गया। खराब लगेगा ना कि आपके पड़ोसी में कोई था और दूसरे कलीसिया वाले आके उनको गवाही देके उनको लेके चले गए और आपके पास रहने के बोलता है हाँ हम जानते थे फलना रमेश सर, और उनके साथ तो हम 15 साल से दोस्ती हो, तो वो मसीही है, हमको कभियो नहीं बोले थे कि मसीही हैं। तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी ना। तो आपको बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर जो करना चाहता है बिहार के लिए करेगा ही, लेकिन आपके सिवाय कर ले तो बड़ी शर्म की बात होगी। इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन उस इतिहास में आपका हाथ हो गया तो कितना अच्छा लगेगा ना कि मैं भी उस इतिहास का रचयिता हूं, मेरा भी कुछ काम है, मैंने भी कुछ किया है। भाई कमलेश भाई जो गिरजा चलाते हैं उसमें जो 10 मेंबर है ना, हम लेके आए हैं। कहने में अच्छा लगेगा ना फुटानी मत करिएगा, लेकिन दिल को अच्छा लगेगा कि मैं भी किसी को लेके आया हूं और किसी के जीवन में आशीष बनाऊं। तो वही चीज है जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे। तो यशायाह 43 पद में हम देखते हैं कि हमें चयन किया गया है एक साक्षी के रूप में। आइए हम अगला पद देखते हैं। फिर पुराने व्यवस्था में भी ये सब बातें हैं और कल हम लोग नए नियम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पुराने व्यवस्था में पढ़ेंगे। पुराने व्यवस्था में आइए हम लोग खोलते हैं दूसरा नबी जो है भविष्यवक्ता, ये इज़ेकियल मेजर प्रॉफिट हैं। 5 नबी थे और 5 प्रॉफिट थे मेजर, उसमें इज़ेकियल बहुत बड़ा है क्योंकि उनकी लेखनी भी बहुत लंबी चौड़ी है। तो आइए हम लोग 22 इज़ेकियल 22 27 से 31, इज़ेकियल 22 27 से 31। आपके बाइबल में इज़ेकियल है ना? हाँ। एक लड़का था, उसको मिल ही नहीं रहा था, तो बोलता है सर मेरे बाइबल में नहीं है। ठीक है, हाँ। तो 22 अध्याय और 27, जिसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। तो उन जमाने में इज़राइल देशों में बहुत सारे जो प्रधान थे वो भेड़ियों के समान थे और वो अगुआ अच्छे नहीं थे। तो उन दिनों के बारे में लिखा गया है 28 पद में,
उसके भविष्यवक्ता उसके लिए कच्ची लिसाई करते हैं। तो एक तो है अगुआ जो राजा है, वो भी अच्छा गड़ेड़िया नहीं है, अच्छा शेफर्ड नहीं है, अच्छा अगुआ नहीं है। और दूसरा जो है भविष्यवक्ता भी, जो परमेश्वर के तरफ से, भविष्यवक्ता कौन है? जो परमेश्वर की तरफ से लोगों को बोले। और पुजारी कौन है? जो लोगों की तरफ से परमेश्वर को बोले। तो जो भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर की तरफ से जो लोगों को बोले, उसके भविष्यवक्ता उसके लिए कच्ची लिसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के कारण साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पर मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। तो परिस्थिति जो इसमें दिखा गया है बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी हमारे समाज में क्या हो रहा है? आप किसी कार्यालय में चले जाइए, जो साधारण लोग हैं उस कार्यालय में उनका कुछ भी नहीं चलेगा, आपको घूस देना पड़ेगा, आपका बहुत बड़ा पहुंच होना पड़ेगा ना, कोई बड़े राजनीतिक नेता से आपका कुछ रिकमेंडेशन होना पड़ेगा। जो ऊंचे हैं ऊपर वालों के लिए सारा पावर जो है मौजूद है, जो गरीब हैं छोटे हैं उनके लिए कुछ नहीं। तो अगुए लोग जो हैं सभी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और कभी कभी पुजारी लोग भी है, जो देख रहे हैं कहीं कितने पुजारी लोग, चाहे बाबा रहीम हो चाहे कोई भी हो, तरह तरह के पुजारी लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं, भविष्यवक्ता लोगों को ठगते हैं। तो यही तो हालात है हमारी देश की भी। राजनीतिक नेता भी एक तरफ जो हैं स्वार्थी हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं, और जो पुजारी हैं वो भी बनाते हैं। इन हालात में जो नए नए युवक लोग अभी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई है? कोई नहीं। वो तो हतोत्साहित हैं। चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना भी अच्छा नंबर मार लो, कोई दूसरा जो है चोरी करके उससे ज्यादा नंबर मार लेगा, क्योंकि पेपर तो पहले ही आउट हो जाता है, और जिसके पास पेपर है वो पहले नंबर मार लेगा। और आपने यदि चोरी करके पेपर भी मार लिया तो फिर नौकरी कोई और मार लेगा। नौकरी को पाने के लिए भी आपको घूस देना पड़ेगा, नौकरी मिलना जरूरी नहीं है, वहां भी आपको मुसीबत, हर जगह पर। तो हर एक कदम पर क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है, हर एक कदम पर अन्याय हो रहा है, हर एक कदम पर झूठा बोला जा रहा है। ऐसी हालत में परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करें जो न्याय और अन्याय के बीच में खड़ा हो और कहे कि भाई ये अन्याय है और न्याय ये है। खड़ा होने वाला ना, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडिंग इन द गैप। अब यहां से आप जब इस तरफ से दक्षिणी ओर से पटना से जब आप जाएंगे हाजीपुर सोनापुर जाने के लिए, नदी पार करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? जहाज चाहिए और पुल चाहिए। पहले पहले जहाज था, हम लोग नाव से उतरते थे, गंगा नदी पार करके उसके बाद दौड़ते थे बालू पर उधर बस में बैठने के लिए, सीट के लिए। तो अब तो अच्छा हो गया कि आपको ब्रिज बन गया। पुल जो है कनेक्ट करता है, ब्रिज जो है कनेक्ट करता है ना, दक्षिणी से उत्तर। न्याय और अन्याय के बीच में भी क्या है? कनेक्शन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है अन्याय के लोगों के लिए। तो बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। उन दिनों में ढूंढ रहे थे, एजेकियल के दिन में, और आज के दिन में भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है बताइए तो? क्या कारण है कि ऐसा कोई खड़ा नहीं मिलता है जो अन्याय के विरुद्ध में खड़ा हो और न्याय के लिए सच बोलने के लिए तैयार हो? क्यों? यहां भी नहीं बोलेंगे, कम से कम यहां तो बोल दीजिए। क्यों नहीं खड़ा होते हैं कुछ लोग? हां, किस बात का डर है? बहुत अच्छी बात। मनुष्य का सबसे बड़ा डर जो होता है मृत्यु होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है।
लेकिन क्या ये मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन तो है, लेकिन क्या मसीहों का ये सबसे बड़ा दुश्मन है? क्यों? क्योंकि यूहन्ना 5:24 कहता है कि जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो तो आप मृत्यु से पार कर जाते हो, आपकी मृत्यु होगी ही नहीं। आपको कोई यदि मार दिया तो आप सो जाओगे, लेकिन आप वो सोना जो होगा अनंत जीवन में प्रवेश करना होगा, कभी भी नहीं मरेगा। जो परमेश्वर के चेले हैं, जो धार्मिक हैं और उन चेले हैं, वो कभी मरेगा ही नहीं। तो उनको किसी से डरना है? डरने की बात उठती ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह खुद भी नहीं डरे थे, क्योंकि जानते थे कि वो जी उठेंगे, आप भी जी उठोगे। जब हम डरते हैं तो कभी भी न्याय के लिए खड़े नहीं हो सकते, और अपने को बचाने के लिए स्वार्थी के रूप में, जो प्रभु के चेले हैं वो कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकते। वो निस्वार्थ होते हैं और मृत्यु पर जय किए होते हैं, वो निडर होते हैं, क्योंकि उनको मरना उनके लिए अच्छा है। संत पौल ने यही ना कहा ना कि जीना मेरे लिए प्रभु यीशु की सेवा और मरना मेरे लिए लाभदायक है। तो जब आप उनके चेले हैं, आप वो समझते हैं, तो जब यहोवा ढूंढेगा कोई खड़ा होने वाला तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, जहानाबाद में मिलेगा, ढूंढेगा तो। चुपचाप रहेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि भाई सचमुच मैं चला हूं कि नहीं। तो आपको शायद फिर से वापस यीशु मसीह के पास आके पाप स्वीकार करके फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। तो वे बहुत जरूरी है कि एक चेला होने का मतलब है निडर होना और निर्भय होना और सत्य के लिए खड़ा होना। जहां भी गैप हो, जब कभी किसी की देखें किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप बोलिए ये गलत है। जरूरी नहीं है कि भाई कोई घुसा मार रहा है तो आप भी घुसा मार दीजिए और उसको लात से मारिए, नहीं, वो मसीही नहीं है। उसको खड़ा होइए। गांधी जी को देखे थे, वो बिल्कुल नॉन वायलेंट होके इतने बड़े साम्राज्य ब्रिटिश को डरा दिए थे, और उसी का फॉलो करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में भी उन्होंने जीता, लेकिन उनको मार दिया। मार्टिन लूथर किंग को ही मार दिया और गांधी जी को ही मार दिया, और उनके इर्द गिर्द वाले भी बहुत लोग मरे और उसके बाद वाले भी मरे। मरना तो सबको लिखा है, लेकिन बाकी लोग मरे, उनका नाम शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मार्टिन लूथर किंग को सब कोई जानता है, और गांधी जी मरने के बाद भी अमर हैं। जब आप सही उद्देश्य से मरेंगे तो आपका मरना आपको अमर कर देगा। तो कौन सा मौत मरना चाहते हैं? कुत्ते की मौत या अमर व्यक्ति की मौत? हाँ, तो इसीलिए तो आपको बुलाया गया है चेला बनाने के लिए। आपको इसलिए नहीं बुलाया कि भाई आओ है तुमको चेला बनो और कुत्ते की तरह मर जाओ, ताकि कोई तुमको याद भी नहीं करे। मरना तो है ही है। कोरोना में कोई सोचा था मरेगा? हाँ? और डेली यहां पर एक्सीडेंट होता है। कोई सोचता है जब मोटरसाइकिल में निकलता है, गाड़ी में निकलता है कि आज हम मर जाएंगे, सोचता है कोई? लेकिन फिर भी मर ही जाता है। तो लोग, आप देखिए स्टैटिस्टिक डाटा देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा जो मरता है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से मरता है, डेली मरता है, और तरह तरह की बीमारियों से मरता है। और मारने के लिए आपके लिए एटम बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मारने के लिए एटम बम की जरूरत नहीं है। आपको मारने के लिए एक छोटा सा डेंगू जो मच्छर होता है ना, वही मुझ पर ताव मार के बोलेगा आज तेरे को मैं देखता हूं। तो आप और हम, मरना तो लिखा है, हम मरने वाली जाति हैं ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोर्टल मैन। हम पैदा हुए हैं मरने के लिए, लेकिन जब मरवे करेंगे तो क्यों ना ऐसा मरें कि हम नाम कमा के मरें, कि मरने के बाद भी कहे कि भाई ये मरा तो सही मरा, ठीक से मरा है। ऐसे आदमी ही ऐसा ही मरना है। तो इसी बात के लिए यहां पर हमें उत्साह दिया जा रहा है कि भाई जब प्रभु यहोवा जब ढूंढता है गैप में खड़ा होने के लिए, उस अन्याय के लिए खड़ा होने के लिए, तो आपको और हमें यहां बिहार में जहानाबाद में यहोवा हमें पाए। आइए हम फिर इसी अध्याय में एजेकियल में एक और पढ़ते हैं। और ये सब सीख मैंने कब ली थी पता है आपको? 1983 में जब जमशेदपुर में कैंप हो रहा था, तो एक शिक्षक आए थे मद्रास से, उन्होंने ये मुझे शिक्षा दी थी। और उस वक्त मैं नया आपके जैसा बिल्कुल विश्वासी था,
और स्वार्थी था। मैं उधार पा लिया था, बड़ा गिटार बजाता था और गाना गा 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 के लड़कियों को सुनाता था कि मैं मसीही हूँ। लेकिन जब अच्छा से समझ पाया कि भाई चेलापन होना सिर्फ गिटार बजा के गाना गाना नहीं होता है, चेलापन होता है कि आप निडर होकर, निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार होना, उसको चेलापन कहते हैं, है ना। तो इसी के लिए तो आपको बुलाया गया है आज। आप बनने के लिए तैयार हैं उसके चेला? हाँ, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 33 अध्याय में। एजेकियल के इज़राइल का 33 अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे और 6 तक पढ़ेंगे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। एजेकियल 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उन देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने पर मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। तो पुराने जमाने में सब लोग बड़े बड़े किला बनाते थे, राजा महाराजा लोग, और किला में बहुत बड़ा मीनार होता था, सबसे ऊंचा जगह, और उस मीनार पर पहरुए को खड़ा कर दिया था। अंग्रेजी में बोलते हैं वॉचमैन ना, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं आजकल अपार्टमेंट में ना, सिक्योरिटी गार्ड। तो आजकल के सिक्योरिटी गार्ड तो सोते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, ज़्यादातर सीसीटीवी पर निर्भर करना पड़ता है ना। लेकिन उस जमाने में सीसीटीवी नहीं था, सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड पर निर्भर था। तो वो दूर से देखता था और देखता था कि दुश्मन का सेना आ रहा है, और जैसे ही देखता था तो वो क्या करता था, तुरही बजाना शुरू करता है। इसमें क्या लिखा है, क्या बजाता है वो? नरसिंहा। नरसिंहा लेके के तू तू तुरु तू तुरु तू तुरु, तैयार करो, उठो उठो सैनिक लोग, तुरंत कवच पहनो और तलवार ले, तैयार हो जा, तोप दागना शुरू करो, क्योंकि दुश्मन आ गया। उसको यदि वो बजा दिया नरसिंहा और उसके बाद भी कोई नहीं उठा ना, तो यदि सेना अंदर घुस कर किला में और उनको मार दिया, जो सोए हुए सेना थे उनको यदि मार दिया, तो उनके मरने का दायित्व और खून उनके सर पर है, क्योंकि वो अपने आलसी से मरा ना। अरे जो उसका जो काम था पहरुए का, उसने चेतावनी तो दे दिया ना। कल परसों कमलेश भाई आपको प्रचार कर रहे हैं कि भाई मन फिराओ मन फिराओ, और आप मन फिरा बोल रहे हैं, आप कलीसिया में सो रहे हैं। कल परसों आप मर गए और नरक में गए तो उसकी जिम्मेदारी किनकी रहेगी? कमलेश जी की ना आपकी? आपकी रहेगी ना। तो वही बोल रहे हैं कि भाई जो कमलेश जी को बोलना था बोल दिए, लेकिन आप नहीं उठे। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, बोलते हैं 4 पद में, तो जो कोई नरसिंहे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने पर मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंहे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वो चेत जाता तो अपने प्राण बचा लेता। परंतु इसमें आपके लिए लिखा है, परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंहा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने में उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से ही लूंगा। अपार्टमेंट में चोरी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड तुम क्या कर रहे थे? सर मैं बाथरूम गया था, सर मैं सो रहा था। तो पुलिस इसको छोड़ेगा? तुमको इसी के लिए रखा गया था ना, इसी के लिए रखा गया था। हमको एक एग्जाम्पल दिया था, लिखे 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 मैं कोई ड्राइंग करता हूँ। हाँ, ये समझिए झारखंड का पहाड़ है ना, और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, एकदम न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हैं, एकदम चेयर पर बैठ के, और नजारा ले रहे हैं, पहाड़ वहाड़ देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, नदी बह रहा है, और इधर से एक आदमी आ रहा है
बेचारा अंधा है और वो आगे बढ़ते चला जा रहा है ठक 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 करके, और आप उसको देख रहे हैं। वो तो आपको देखेगा ना, तो अंधा है ना, तो आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे? तो क्या बोलेंगे? अरे उधर मत जा, उधर के नीचे चट्टान तो कुछ है ही नहीं है, नीचे सीधा गिरोगे। और नहीं तो आप ऐसे देखते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद गिर जाने के बाद ये तो गिर गया। तो यही तो हम लोग करेंगे यदि हम लोग नहीं बोलेंगे तो ना। ये संसार के लोग जो है बोलते हैं यहाँ के देवी देवताओं का प्रकोप से उनका आंख बंद हो गया है, उनको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ता है। यीशु मसीह जो है हमारा धर्म परिवर्तन कर देगा, लेकिन वो नहीं सोचता है कि वह धर्म परिवर्तन जरूरी है या मन पलटन जरूरी है। जीवन परिवर्तन जरूरी है। और वो उस तरह के गलत इंफॉर्मेशन के कारण वो मसीह के पास आ ही नहीं रहे, वो तो बिल्कुल अंधे हैं। तो उनको बोलना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है, और हम यदि नहीं बोलेंगे तो उनका खून हम पर है बोलता है। बाइबल कहते हैं कि भाई ये पहरुए पर आपके पड़ोसी, आपके जो साथ क्लास में पढ़ने वाले हैं, आपके साथ जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, और आपके इर्द गिर्द जो आपको जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यदि आपने उनको नहीं बताया कभी भी यीशु मसीह के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में, उनके पास क्या दूसरा विकल्प है, उनके जीवन में जो मुसीबत है उस मुसीबत से हटने के लिए दूसरा विकल्प क्या है, आप यदि नहीं बताएंगे तो उनके नाश होने का जो जिम्मेवारी है आप पर है, उनका खून आप पर है। लेकिन आप यदि बता दिए हैं और उसके बाद भी सो रहे हैं तो वो अपने जिम्मेवारी लेंगे, उनका खून उन पर रहेगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरी है हमारी धार्मिकता में और हमारी चेलेपन में हम एक अच्छा पहरुआ बने, एक अच्छा साक्षी बने और एक अच्छा आराधक बने, अब्राहम की तरह कि हे प्रभु सिर्फ 5 के लिए, कम से कम 10 के लिए, इफ नहीं तो उनको जैसे भी हो उनको मौका दो, एक और चांस दो ताकि वो बच जाए। तो वही चीज है, एक चेलेपन होने का मतलब है हम सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थ होके लिए परमेश्वर का आशीष सबको मिले, सिर्फ मुझे ही ना मिले लेकिन हमारे पड़ोसियों को मिले, हमारे रिश्तेदारों को मिले, हमारे दोस्तों को मिले। ये सुसमाचार जो प्रभु का है सबको सुनने का मौका मिले, है कि नहीं? सही बात है। और हम इसको कैसे सुनाएंगे इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छा पहरुआ बने और किस तरह से एक अच्छा साक्षी बने, किस तरह से हम एक अच्छा आराधक बने, आवेदक बने, ताकि हम लोगों को बचा सके। आपका चरित्र, आपकी जीवन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से जीते हैं। यदि हम यहां पर सिगरेट फूकते रहेंगे, अरे भैया सिगरेट मत पियो, इससे आपको कैंसर हो जाएगा, आप सुनेंगे मेरी बात को? हाँ? और बोलेंगे कि हर समय सच बोलिए और सच्चे जीवन यापन करिए, हम कल आपको मिलेंगे 4 बजे, है ना, और आज के बारे में बताएंगे। और कल आप 4 बजे आकर रुके हुए हैं, 4:30 बज गया, पते नहीं है, 5 बजे पहुंचे, अरे यार गलती हो गया, हम थोड़ा देर से आ गए। तो हम जो कल बोले थे उसका वैल्यू रहा कि आप अच्छा बोलिए। तो जीवन शैली, तो आप अच्छा पहरुआ कैसे बनेंगे? सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने से नहीं होगा ना, और चलिए हम कमलेश जी से मिला दें, उसको बोलने से नहीं होगा। आपको देखने के बाद वो क्या सोचता है, आपकी जीवन शैली कैसा है, क्या आप सच्चे आराधक हैं, अच्छे साक्षी हैं, अच्छे गवाही हैं, अच्छे पहरुए हैं। कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग तैयार हैं चेला बनने के लिए? ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये सेशन यहीं शेष करते हैं। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं हमें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। पुराने व्यवस्था में भी आपने जैसे चाहा था कि जो लोग आपके चेले हैं, जो धार्मिक लोग हों,
वो अपने लिए सिर्फ नहीं जिए, निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जिए। आपने ऐसा शिक्षा दिया था सबको प्रभु। हमारे जीवन में भी ये एक नई दिशा लाएं, ताकि हम सभी एक अच्छे पहरुए बने, साक्षी बने और लोगों को आपके पास लाएं प्रभु, ताकि हम जैसे आशीषित हुए हैं दूसरे लोग भी आशीषित बने। हमारे जीवन को एक सुंदर रोशनी की तरह, एक गवाही के तौर पर प्रभु आपके नाम महिमा करें, आपका नाम गौरव करें हमारे द्वारा। हम यही चाहते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।